कैसे हैं दगड़ी। आज आपके बीच बागेश्वर को लेकर आया हूँ। मैं बागेश्वर को लेकर बहुत से विषय हैं जिस पर चर्चा कर सकता हूँ, लेकिन मैं आज ये बताने नहीं आया हूँ कि बागेश्वर उन जिलों में एक है जो उत्तराखंड के प्रमुख जलागम क्षेत्र, गंगा जलागम क्षेत्र और शारदा जलागम क्षेत्र, दोनों में मौजूद है। पिंडर नदी के रूप में हम बागेश्वर जनपद, ग्लेशियर से निकलती है पिंडर नदी। गंगा के निर्माण की प्रमुख 5 जो नदियां हैं उनमें से एक पिंडर है। तो गंगा के निर्माण में पिंडर नदी के रूप में बागेश्वर अपनी भूमिका निभा रहा है। इधर शारदा नदी, सरयू नदी बागेश्वर की प्रमुख नदी है, जो अच्छी बड़ी नदी है, जो ग्लेशियरों से नहीं आती, हिमनदों से नहीं आती, जंगलों पर आधारित कह सकते हैं, या जो हिमालय की जो साइफन सिस्टम होता है उससे बनने वाले जो स्रोत होते हैं उन पर आधारित है। ये शारदा नदी की ये बताने में आज नहीं आया। वैसे शारदा नदी में सिर्फ सरयू नदी की ही भूमिका नहीं है बागेश्वर की। रामगंगा का जो नामिक ग्लेशियर से निकलती है रामगंगा, उसका जलागम क्षेत्र, जो प्रारंभिक जलागम क्षेत्र है, उसका बड़ा भूभाग जो है वो बागेश्वर जनपद है। बहुत सी नदी गधेरे, मेहरगाड़ से लेकर मेहरगाड़ नदी हो गई, इधर पनियाली नदी हो गई, और इधर गोगिना, लीती का जितना भी पानी के स्रोत हैं वो रामगंगा में जाते हैं। मैं ये बताने के लिए आज नहीं आया। मैं ये बताने के लिए भी नहीं आया हूँ कि बागेश्वर खनन के क्षेत्र में उत्तराखंड के अग्रणीय जनपदों में है, और एक ऐसे खनन का कारोबार बागेश्वर में है जो 20-25 साल तक अभी और चलेगा। उसके बाद उसमें खनन खत्म होना ही है। बागेश्वर में करीब 5 दर्जन से अधिक सोप स्टोन, जो खड़िया कहते हैं जिसको हम लोग क्षेत्रीय भाषा में, उसकी खदानें सक्रिय हैं, और वो इतनी अधिक सक्रिय हैं कि बहुत बड़ी बड़ी पोकलैंड मशीनें जो होती हैं, जेसीपी जो होते हैं, उन खदानों में आपको मिल जाएंगे। एक खदान में 4, 5, 6 खदान की हैसियत के हिसाब से मशीनें आपको वहाँ धड़धड़ाती हुई, गड़गड़ाती हुई, गरजती हुई, बरसती हुई मिल जाएंगी। सिर्फ सोप स्टोन ही नहीं, बागेश्वर का खदान क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जाना पहचाना जाता है। जो भूगर्भ विज्ञान के छात्र हैं वो जानते होंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि बागेश्वर मैग्नीसाइट की खदानों के लिए भी दुनिया के नक्शे में है। बहुत बड़े क्षेत्र में यहाँ मैग्नीसाइट की फैक्ट्री है, और बहुत बड़े क्षेत्र में मैग्नीसाइट का खनन यहाँ होता है। ये भी मैं आज बताने नहीं आया। मैं आज अगर बात करने आया हूँ तो उसको सिर्फ इतना सा बताने के लिए आया हूँ कि 26 साल हो गए हैं हमारे जनपद को। पिछली बार हमने 25वां साल मनाया था। इस बार 26वें साल में हम प्रवेश किए हैं, और इन 26 साल के बाद जब हम इस जनपद को देखते हैं तो आश्चर्य होता है कि हमारे जनपद में अधिकारी नहीं आना चाह रहे हैं। मैं बात को थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ। कुछ दिन पहले मैंने एक इसी खबरजी चैनल में आप सबको बताया था कि बागेश्वर में गरुड़ तहसील का एक गांव है जहां पंचायत के चुनाव नहीं हुए हैं। जब ये खबर सामने आई, बताया मैंने, तो उसके बाद उसी गांव के कुछ लोग बेचैन भी हुए, चिंतित भी हुए, और वो चाहते थे कि चुनाव हो। हमारे एक मित्र हैं
मित्र के अनुज की तरह हैं D.K. जोशी, उच्च न्यायालय में काफ़ी सम्मानित वकील हैं और सम्मानित वकील हैं। जनता से जुड़े मुद्दों को वो उठाते हैं, बात करते हैं। कई मुद्दे उन्होंने न्यायालय के समक्ष रखे हैं और जनता के पक्ष में फैसले भी करवाए हैं। दरसानी गांव के रहने वाले हैं और वही दरसानी गांव जिसमें चुनाव नहीं हुए हैं। मतलब 5-4 साल पहले जब पूरे प्रांत में पंचायत के चुनाव हो रहे थे तो उस गांव छूट गया था। तो होने को तो वो चाहते तो हाई कोर्ट में सीधे एक रिट करके आदेश करवा सकते थे, लेकिन तय हुआ कि हाई कोर्ट भी जो आदेश करेगी वो यही करेगी, चुनाव करवाने का करेगी। तो क्यों ना एक बार प्रशासन से मिलने और प्रशासन से कहें कि आप चुनाव करवा दें, जो आपका अधिक कर्तव्य भी है, कानूनी कर्तव्य भी है, वो आप कीजिए। तो जोशी जी ने कहा ठीक मैं आता हूँ। तो सुबह उनका फ़ोन आया कि मैं बागेश्वर आ रहा हूँ, जिलाधिकारी को ज्ञापन देंगे। मैंने कहा जिलाधिकारी बागेश्वर में नहीं है और कई दिन से नहीं है और 1-2 दिन और नहीं है। तो क्या हो सकता है? मैंने कहा क्योंकि मामला बागेश्वर कपकोट गरुड़ क्षेत्र का है, इसलिए आप गरुड़ में SDM साहब के यहाँ ज्ञापन दे दीजिएगा। ज्ञापन में क्या लिखना नहीं लिखना है फ़ोन में बात कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा गरुड़ के SDM तो चुनाव के बाद से कमिश्नरी में संबद्ध है, यहाँ तो करे SDM है नहीं। मैंने कहा भाई तहसीलदार होंगे, कोई देख लीजिएगा। मैंने कहा यहाँ तहसीलदार भी नहीं है और नायब तहसीलदार भी नहीं है। अच्छा, एक पूरा जिंदा तहसील में SDM नहीं है, तहसीलदार नहीं है, नायब तहसीलदार नहीं है। मैंने कहा बागेश्वर आ जाओ, ज्ञापन ही देना है, यहाँ दे देते हैं। वो बागेश्वर आए तब मालूम पड़ा कि बागेश्वर की जिलाधिकारी तो क्योंकि लंबे समय से छुट्टी पर है, यहाँ का जो चार्ज है वो SDM जो कांडा हैं उनको बागेश्वर के जिलाधिकारी का और बागेश्वर के सदर का चार्ज भी है। उनका मिलते हैं। तो जब सदर पहुँचे तो मालूम पड़ा कि वो रीमा क्षेत्र में कहीं जनता का कोई कार्य, खड़िया खदानों को लेकर कोई काम की है, तो वहाँ गई हैं। अच्छा, फिर ज्ञात हुआ वो आ गए हैं शायद जिला मुख्यालय में। अब क्योंकि SDM का चार्ज भी उनके पास था, लेकिन उनके PA ने कहा कि क्योंकि मामला गरुड़ के SDM क्षेत्र का गया तो SDM को ही देना है, तो आप गरुड़ तो यहाँ तो मैं नहीं लूँगा। उनका चलो DM के ऑफिस में आते हैं, SDM साहिबा जो चार्ज में हो मिल जाएंगे। वहाँ जाके मालूम पड़ा SDM साहब सुबह चली गई थी, अभी नहीं आई हैं। बोला हम पूरे जनपद में अपने अपने संपर्कों से मालूम किया तो SDM साहब कहाँ हैं, हम विदित नहीं हो पाए कि SDM साहब कहाँ हैं। खैर, मरता क्या ना करता। हम जो ज्ञापन लाए थे गांव में चुनाव करवाने से संबंधी, जो हमने सरकार को भेजा था, माध्यम जिलाधिकारी था। तो जिलाधिकारी के कार्यालय में एक बाबू होता है डिस्पैच, जहाँ सारी चिट्ठियाँ स्वीकार की जाती हैं, मोहर लगा के दे देते हैं। वो हमने किया और हम लौट गए। अब आज जो विषय है वो यही है कि बागेश्वर जनपद 26वें साल में हम चल रहे हैं। इस साल की स्थितियों में हमारे पास 4 SDM होने चाहिए थे। SDM कपकोट जो लंबे समय से नहीं है, बहुत लंबे समय से। SDM कांडा जिसमें जो अभी चार्ज में है जिलाधिकारी जो बता रहा हूँ वो वहाँ नियुक्त है। SDM सदर बागेश्वर हमारे पास नहीं है, उनका ट्रांसफ़र हुआ था अभी चुनाव के बाद। बहुत अच्छी जगह में देहरादून में किया गया उनका चुनाव, पहले से था, उनका चुनाव हो चुका था, चुनाव के कारण ट्रांसफ़र हो चुका था, चुनाव की वजह से रोका गया था। SDM गरुड़ थे जो संबद्ध कर दिए गए चुनाव के बाद कमिश्नरी में, आयुक्त साहब के दफ्तर में। ADM साहब आयुक्त साहब के दफ्तर में संबद्ध है चुनाव के वक्त। इन 2 अधिकारियों की संबद्धता और SDM साहब जो पहले से ट्रांसफ़र हो चुके थे सदर के, हरगिरी साहब, उनका चुनाव के तुरंत बाद चले जाना के बाद बागेश्वर जनपद जो चुनाव से पूर्व मतलब बागेश्वर जनपद अधिकारी विहीन हो गया है। और जब से जिलाधिकारी छुट्टी हैं
आज आज सुनने में आ रहा है कि शायद आ गई है। और जिनसे मैंने पूछा आप मिले तो उन्होंने कहा नहीं शायद आ गई है, सुनने में आ रहा है। और सुनने में आ रहा है तो आ गई होंगी। लेकिन बागेश्वर जनपद जहाँ 4 एसडीएम लगातार होने चाहिए, 6 तहसीलदार लगातार होने चाहिए, 7 उप तहसीलदार, नायब तहसीलदार जिनको कहते हैं, वो लगातार होने चाहिए, उसके सापेक्ष सिर्फ 1 एसडीएम और 2 नायब तहसीलदार पूरे जिले को चला रहे थे इधर पूरे 1 हफ्ते तक, पूरे के पूरे 1 हफ्ते तक जिले को चला। और कपकोट जिसको हम बहुत बड़ा वीआईपी क्षेत्र कहते हैं, मानते हैं, आरक्षित विधानसभा है। भगत सिंह कोश्यारी, बड़ा नाम भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का, वो वहीं से आते हैं, पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं। उस कपकोट विधानसभा में लंबे समय से ना तहसीलदार है और ना एसडीएम है। एक नायब तहसीलदार है कोई, वो नायब तहसीलदार भी हैं, तहसीलदार भी हैं, एसडीएम भी हैं, मरता क्या ना करता, वो सब कुछ करती हैं। मैं इस बात को इसलिए भी कह रहा हूँ कि एक प्रशासनिक अवस्थाएं होती हैं जो किसी जिले का आभा मंडल कहलाती हैं। निश्चित रूप में अपराध शून्य जनपद है हमारा, बहुत ज़्यादा अपराध यहाँ नहीं होते हैं। निश्चित में बहुत ईमानदार जनपद है। ईमानदार इस मामले में कितने बड़े बड़े भ्रष्टाचार हो जाते हैं, लेकिन हम लोग चूँ से मुंह नहीं बोलते, मुंह नहीं खोलते हैं, चूँ नहीं बोलते हैं। प्रशासनिक दादागिरी, शासनिक दादागिरी, ये खड़िया का बहुत बड़ा क्षेत्र है तो ये सब चलता ही है, हम चुप रहते हैं। बागेश्वर जनपद में एसडीएम नहीं आ रहे हैं। एडीएम साहब, एक एसडीएम साहब का पिथौरागढ़ से ट्रांसफ़र हुआ, इस बीच में सुनने में आया। हमको सोचते कि सदर बढ़ जाएगा, तो वो आए, आने के बाद छुट्टी लेके घर चलती है, अभी नहीं आए। कई दिन हो गए उनको, आज हफ्ते से ज़्यादा हो गया है। बागेश्वर की जनता लगातार एक सवाल पूछ रही है, और उसको पूछने का हक भी है, जानने का अधिकार भी है कि चुनाव के तुरंत बाद जैसी आचार संहिता हटी तो हम बागेश्वर के एडीएम को और एसडीएम गरुड़ को आयुक्त के कार्यालय में संबद्ध कर दिया गया, अटैच कर दिया गया। अब यहाँ के लोग जानना चाहते हैं कि उसका अटैचमेंट का कारण क्या था। क्या इन्होंने कोई बहुत बड़ा अपराध किया था, या इनके ऊपर कोई गमन इत्यादि या प्रशासनिक गड़बड़ियों के कोई आरोप थे। राज्य के मुख्य सचिव या उससे संबंधित प्रमुख सचिवों या मुख्यमंत्री की ओर से बागेश्वर की जनता के इस सवाल का जवाब आज तक नहीं दिया गया है। जो पब्लिक डोमेन में जो है वो ये है कि मुख्यमंत्री का दौरा था चुनाव से 2-3 दिन पहले, और वो गरुड़ में रुके हुए थे। चुनाव आयोग की ओर से जो पर्यवेक्षक आए हुए थे, तेज तर्रार पर्यवेक्षक उनको माना जाता, उनको आदेश किया कि कोई भी हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, इनकी वीडियोग्राफी कराइए। वो आदेश उन्होंने एसडीएम को दिया होगा, एसडीएम साहब ने एडीएम साहब से कहा, एडीएम साहब ने शायद डीएम साहब से कहा, आपस में बातचीत हुई, तो अंत में सूचना अधिकारी के माध्यम से एक वीडियोग्राफर वहाँ भेजा गया, एसडीएम साहब को उपलब्ध कराया गया, एसडीएम साहब के नेतृत्व में उसकी वीडियोग्राफी हुई। जब ये वीडियोग्राफी हुई तो शायद उस समय मुख्यमंत्री जी को भी कुछ लगा होगा, नहीं लगा होगा, लेकिन जो भी था पब्लिक डोमेन में यही है कि मुख्यमंत्री जी को लगा था। और चुनाव समाप्त हुए। चुनाव समाप्त होने के बाद पहला काम इन 2 अधिकारियों को अटैच करना। अगर ये वीडियोग्राफी को लेकर अटैचमेंट नहीं है तो बताए ना, प्रमुख सचिव बताए, मुख्य सचिव बताए ना, उत्तराखंड का जनता की तनख्वाह, जनता तनख्वाह दी है तुमको बताने के लिए। भाई मोटी मोटी तनख्वाह, पूरी सुविधाएं आपको दे रखी हैं, प्रमुख सचिव की सुविधा आपको दे रखी है, मुख्य सचिव की सुविधा आपको दे रखी है, मुख्यमंत्री जी आपके लिए भी कोई कमी जनता ने नहीं कर रखी है। तो जनता को इस बात का जवाब तो बताइए कि किस कारण से इन 2 अधिकारियों को यहाँ से हटाया गया। नहीं बताओगे तो जो पब्लिक डोमेन में है उसको सच माना जाएगा। खैर, चर्चा ये भी है, इन दोनों अधिकारियों के अटैचमेंट की चर्चा प्रांत के पीसीएस अधिकारियों में भी है कि हम ऐसे में कैसे काम कर सकते हैं, ये चर्चा है। और ये चर्चा
इंटेलिजेंस रिपोर्ट के माध्यम से सरकार तक पहुंची है। इस चर्चा के विषय में पूरी की पूरी जानकारी मुख्य सचिव को भी है। सच ये है कि बागेश्वर कोई आना नहीं चाह रहा। अगर पब्लिक डोमेन की ही माने तो पूर्व जिलाधिकारी रीना जोशी जी, जिनको बाद में पिथौरागढ़ भेजा गया, उनका यहाँ से जाने को के बाद जो चर्चा जन चर्चा थी वो भी अच्छी नहीं थी। जनता में तो यहाँ तक चर्चा की वो गुस्से में यहाँ से देहरादून गए। उन्होंने कहा नहीं, शायद उन्होंने कहा कि आईएएस को आईएएस रहने दो, ऐसा पब्लिक डोमेन में। फिर उनको पिथौरागढ़ भेजा गया और बागेश्वर से एकदम पिथौरागढ़ बड़ा जनपद और पिथौरागढ़ की अगर प्रशासनिक व्यवस्था कराएं तो वो एक सम्मानजनक जिला माना जाता है। खैर, मैं इसमें यह पब्लिक डोमेन में था तो मैंने बोला, और वो अभी भी है, चर्चा में अभी भी है। अब क्योंकि सरकार की ओर से कोई स्पष्टीकरण तो है नहीं, इसलिए पब्लिक डोमेन में जो है वो चलता रहेगा जब तक सरकार नहीं बताएगी नहीं साहब इस कारण से भेजा गया, और सरकार ने अभी तक नहीं बताया है। बागेश्वर जनपद में अधिकारी नहीं आना चाहते। क्यों नहीं आना चाहते? मैंने कहा ना कि यहाँ खड़िया भी है, और जो खड़िया का बहुत बड़ा खनन क्षेत्र है वो उसमें बहुत सी चीज़ें ठीक ठाक नहीं है। यहाँ उस खड़िया की वजह से यहाँ की नदियों की हालत बहुत ख़राब हो गई है, पैदल रास्तों की, पानी के स्रोतों की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है। और अगर कभी बड़े स्तर की जांच हो गई तो नपेगा तो अधिकारी ही। शायद ये भी एक डर है, यहाँ कोई नहीं आना चाहता। दगड़ियों, मैं आज बस यही कहने के लिए आया था कि बागेश्वर जनपद में 4 एसडीएमओं के सापेक्ष सिर्फ एक एसडीएम है, एडीएम नहीं है। 6 तहसीलदारों के सापेक्ष एक भी तहसीलदार नहीं है। 7 नायब तहसीलदारों के सापेक्ष, क्योंकि एक नायब तहसीलदार इसलिए आता है क्योंकि एक उप तहसील भी है, जैसे सामा उप तहसील है, के सापेक्ष सिर्फ 2 नायब तहसीलदार हैं। इनके अतिरिक्त अगर हम ग्रामीण प्रशासन की बात करें, लेखपाल पटवारी, तो आधे पटवारी हमारे पास नहीं है। इसके अलावा पंचायत में अगर विकास की बात करें तो ग्राम विकास अधिकारियों के 60 में से 29 पद नहीं हैं, और आधे ग्राम विकास अधिकारी भी हमारे पास नहीं है। यानी जो प्रशासनिक ढांचा है, विकास के लिए जो जरूरी ढांचा है, वो हमारे पास है ही नहीं। और जो है भी वो इंजीनियरों के रूप में, उसका प्रशासन से जनता से कोई मतलब नहीं होता है। तो 60,000 करोड़ प्लस थोड़ा सा कर्जा भी, 70,000 के आसपास जो करोड़ का बजट है, उस बजट के प्रांत में बागेश्वर जैसा जनपद जो गंगा और शारदा नदियों के जलागम क्षेत्रों में विभक्त है, गंगा के निर्माण में भी सहायक है और शारदा के निर्माण में भी सहायक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैग्नेसाइट खनन को लेकर ख्याति लब्ध है, वहाँ अधिकारी नहीं आना चाह रहे। अभी कुछ ही दिन पहले की तो बात है, एक हफ्ते में 2 बार एसडीएम चक्कर लगा रहे थे, डीआईजी साहब आसमान में उड़ रहे थे, जमीन में उतर रहे थे, कमिश्नर साहब दौड़ते फिर रहे थे जनपद भर में, क्योंकि चुनाव था, सरकार का चुनाव था। चुनाव खत्म, सब फिर जनपद अधिकारी मुक्त। फिर मिलते हैं मित्रों।